वैदिक मंथन से अथवा वैदिक प्रक्रिया के द्वारा बेन के शरीर का मंथन करो और जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो मेरा ही अंश प्रकट होगा। जब भगवान की प्रेरणा ऋषियों को प्राप्त हुई तो ऋषियों ने बेन के कमर के नीचे भाग को जब मंथन किया तो उस भाग से काला करोटा भयंकर आकृति वाला मनुष्य प्रकट हुआ और असभ्यता पूर्वक शब्द कहने लगा। बोलो क्या कहना है मुझे। असभ्यता से इंसान की वाणी से उसकी पहचान होती है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुँ और वशीकरण ये मंत्र है, फिर तजिए वचन कठोर। दूसरे को वशीकरण करने का मंत्र है मीठा बोलना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, फिर आप भी शीतल। सत्य भी हो और वाणी में कपट भरा मिठास न हो, असत्य हो लेकिन हो मीठा, उससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। वाणी में जितनी भी नम्रता होगी, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो अगर नम्र भी बन जाए ना, भगवान हमारी नम्रता से भी प्रसन्न हो जाते हैं, दीनता से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कोमल चित अति दीन दयाला। और वो परम पिता परमात्मा कैसे हैं, कारण बिनु नाथ कृपा। तो जब ऋषियों से उसने कहा कि कहो क्या कहना है, ऋषि विचार करने लगे कि जिसे बात करने तक की सभ्यता नहीं वो राज्य क्या चलाएगा। अब सोचने लगे कि अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अब फिर भगवान के चरणों में पुकार करते हैं। और वो काले कलूटे वंशज से आज भी निषाद भील करोल आदि जो हैं जंगलों में लूटपाट करते हैं, अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं। अब पुनः ऋषियों ने जब भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि अब क्या किया जाए, तो इस समय आकाशवाणी हुई कि अधिकांश माता और पिता का अंश बच्चों में आता है। माता के अंश से क्रूर प्रवृत्ति वाला काला करोटा व्यक्ति प्रकट हुआ। अब सोचने लगे कि इस बेन के ऊर्ध्व भाग को मंथन किया जाए। वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा जिस समय ऋषियों ने बेन के ऊर्ध्व भाग का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ऊर्ध्व भाग से मंथन करने पर दाहिनी भुजा से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बाईं भुजा से एक नारी प्रकट हुई। जो पुरुष प्रकट हुआ वो कौन थे, पृथु, और जो नारी प्रकट हुई वो कौन थी, अर्ची। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का अवतार, इसीलिए राजा पृथु और अर्ची महारानी। अब भगवान के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में से राजा पृथु जी एक अवतार हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब सब मिलकर देवताओं की स्तुति, पृथु की स्तुति करते हैं। तो पृथु ने ऋषियों से पूछा कि कहो मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आज्ञा है और हमें सेवा बताओ। बात न कीजिए अटपटी, बात वही होती है लेकिन बात कहने का तरीका होता है। बात न कीजिए अटपटी, कीजिए बात बना, बातों हाथी पाइए तो बातों हाथी पाओ। बात वही होती है, अगर उसी बात को युक्ति से विनम्रता से किया जाए तो इनाम प्राप्त होता है, और उसी बात को यदि कटु शब्दों द्वारा पत्थर मार दिया जाए तो फिर दंड भोगना पड़ता है। सब ने कहा महाराज, राजा बेन के शासन काल से राज्य में दिन प्रतिदिन अराजकता बढ़ती चली जा रही है। राजा बेन ने धर्म कर्म यज्ञ शुभ कर्म आदि सब के सब बंद कर दिए हैं, और यज्ञ न होने के कारण वर्षा नहीं होती, वर्षा न होने के कारण पृथ्वी माता से अन्न की भी समाप्ति हो चुकी है। हाहाकार चारों तरफ से मची हुई है। तो उस समय पृथु ने कहा कि जब आपने देवताओं को
यज्ञ में भाग देना बंद कर दिया, शुभ कर्म करने बंद कर दिए, तो उन्होंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना है ना। इसलिए जितना तुम संत को दोगे, धन दौलत नहीं, जितना प्रेम दोगे, जितना त्याग दोगे, त्याग के अनुसार उनकी कृपा के हम पात्र बन। मन तो रखते हैं कभी इधर कभी उधर, कभी संसार में कभी परिवार में। संसार से हटा, परिवार से हटा तो कहाँ अटकाया? अपने शरीर में। शरीर में जब मन अटक जाता है ना, उससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। जब तुमने यज्ञ आदि बंद किए तो जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ। इसलिए अब आप कृपा करो, प्रजा के दुख को दूर करो और हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो। तो प्रजा की करुण पुकार से पृथ्वी जी को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। उसी समय राजा पृथु ने अपना धनुष उठाया और पृथ्वी से कहा कि तुम सबको धारण करती हो। आपने देखा है पृथ्वी माता, जन्म माता और एक होती है गाय माता। पृथ्वी से हमें क्या प्राप्त नहीं होता, सब कुछ हमें पृथ्वी माता से प्राप्त होता है। इसीलिए तुम माता कहलाती हो। अपने बच्चों का पोषण करना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये किसने कहा? राजा पृथु ने। किसको कहा? पृथ्वी माता से, कि सब ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनका भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपनी प्रजा के लिए अन्न, औषधि, कंदमूल आदि प्रकट करो। तो उस समय पृथु की इस कठोर वाणी को सुनकर पृथ्वी माता घबरा गई और कहने लगी, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, आदेश करो कि मुझे क्या करना है। तो उस समय राजा पृथु ने कहा कि जो मैंने कहा वही करो, अपनी प्रजा का पालन पोषण करो, भरण पोषण करो। जब तक तुम कहीं कुछ दोगी, पृथ्वी से ही तो सब कुछ हमें प्राप्त होता है, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे पेट्रोल आदि, चाहे कुछ भी हो, अन्न कंद मूल आदि आदि। मैं आपके समक्ष, जब राजा पृथु ने इस प्रकार कहा तो गाय माता के रूप में पृथ्वी माता आई और कहने लगी कि गाय का दूध निकालना हो तो पहले बछड़ा या बछड़ी को लाते या नहीं लाते, पात्र भी लेकर आओ, ग्वालिया भी, जो ग्वाला होता है उसे भी लेकर आओ, तभी तो तुम गाय का दूध प्राप्त करोगे। तो राजा पृथु ने कहा, तुम गाय के रूप में धारणा करके आई हो, पहले ये बताओ कि पूरी जो प्रजा है क्या सब के सब दूध पीने वाले हैं? कोई अन्न खाने वाला, कोई कंद मूल वाला, किसी को औषधियों की आवश्यकता है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। तो इस प्रकार केवल दूध से प्रजा की देख रेख नहीं हो सकती। पृथ्वी माता ने कहा कि प्रत्येक समाज का, अगर हर समाज का एक न एक मुखिया भी तो होता है ना, प्रत्येक समाज का एक मुखिया को लेकर आओ, उसको बछड़ा बना दो और वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मेरा दोहन कर लेंगे। अपने अपने अनुकूल पात्र भी लेकर आएँ तो मेरा एक ही दूध अनेक प्रकार के कार्य करेगा। जिस प्रकार दूध एक होता है, अगर उसको दही लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, और उसको पनीर नींबू डालकर फाड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, और उसी को अगर मिठाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो गुलाब जामुन, लड्डू आदि आदि। तो बेशक रूप एक गाय का है, लेकिन उसके द्वारा तुम जो जो वस्तु चाहोगे उससे अनेक वस्तुओं की आपको प्राप्ति होगी। अब एक जल की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र है तो एक बूंद गंदे कीचड़ में पड़े, पानी में पड़ेगी तो कीचड़ बन जाएगी, और केले पर पड़ेगी तो क्या बन जाता है, कपूर, और वही अगर सीप में गिरे तो क्या बन जाता है, सुच्चा मोती, और वही स्वाति बूंद गंगा में जा पड़े तो क्या बन जाती है, गंगा जल। बूंद तो एक है, लेकिन अलग अलग पात्र के अनुसार पड़ने से उसका स्वरूप भी बदल जाता है। अब छोटी सी क्यारी होती है, उस है तो पृथ्वी माता ना, उसी पृथ्वी माता में एक क्यारी है नींबू की,
और दूसरी क्यारी है गन्ने की। पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है, एक क्यारी गन्ने की है और दूसरी क्यारी नींबू की है। तो नींबू का जो गुण है या स्वभाव है खटास, उसी पृथ्वी से खटास खींच लेता है और गन्ना उसी पृथ्वी माता से मिठास प्राप्त करता है। इसलिए तुम इस बात का संशय न करो। अब पृथ्वी जी महाराज ने सब समाज के मुखिया को बुला लिया। सबसे पहले ऋषियों का जो समाज था वहाँ से बृहस्पति देवता वेद रूपी पवित्र दूत, और नागों के समाज से कौन सा बोला है? वासुकी नाग, उसका क्या वो है? विष। पशुओं के समाज से नंदीगण, पशुओं के समाज में नंदीगण ही तो विशेष माने गए। उनका क्या आहार है? घास आदि। अपनी श्रद्धा से कोई कुछ खिलाए लेकिन खाते तो यही चीज़ें हैं ना ये। और पक्षियों के समाज में गरुड़ जी, मानव समाज में मनु जी महाराज, उनसे क्या प्राप्ति हुई? अन्न और फल फूल आदि की। और वैद्य के समाज से धन्वंतरी वैद्य, औषधियों का। इस प्रकार राजा पृथु ने प्रजा के कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का दोहन करवा दिया सभी से। उनका नाम जो क्या बढ़ा? पृथु जी। जिस दिन से पृथु जी ने पृथ्वी माता से दोहन करवा दिया, उनका नाम पड़ गया उसी दिन से पृथु जी। बोल पृथु जी महाराज। अब राजा पृथु सोचने लगे कि शरीर की सुरक्षा के लिए तो इनको आहार प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ मन की भी तो शांति होनी चाहिए ना। और जितने भी जीवन में साधक साधना करता है ना, वो किसी दूसरे के लिए नहीं करता, केवल अपने मन की शांति के लिए। जितने भी जप तप ज्ञान दान आदि किए जाते हैं, उन सब का उद्देश्य क्या होता है? मन की शांति। और मन की शांति का क्या लक्षण है? भजन में मन का एकाग्र हो जाना। अगर मन शांत होगा तभी तो हमारा मन भजन में एकाग्र होगा। कभी कभी क्या कहते हैं, पता नहीं आज भजन का रस नहीं आया, कारण क्योंकि हमारा मन अशांत है। अरे भजन तो आनंद को देने वाला है। भजन करने के बाद भी अगर हमें रस नहीं आ रहा तो कोई ना कोई त्रुटि। अब कईयों को सत्संग में रस नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर रोग लगे हुए हैं। मन के अंदर एक रोग नहीं, अब तो अनेकों रोग हैं। मन रोगी कई जन्म का, बहुता लिया समझाए, राम नाम कड़वा लगे, ये इससे आँख चुराए। जिस समय पृथु जी महाराज ने विचार किया कि अब मन की शांति का भी तो कोई उपाय होना चाहिए, तो उन्होंने जगह जगह परिक्रमा के शहर शहर प्रजा को धर्म कर्तव्य पालन का उपदेश दिया, भजन सिमरन का ज्ञान दिया। जहाँ जहाँ पर पृथु जी महाराज ने परिक्रमा की, और उनका जो रथ था इतना विशाल था, इतना विशाल कि उनके विशाल रथ से जहाँ पर रथ रुकता था वहाँ गड्ढे पड़ जाते थे। वहाँ पर गड्ढे पड़ने के कारण वहाँ पर क्या पैदा हो गया? 7 समुद्र। जहाँ गड्ढा होगा जल तो वहीं जाएगा जाएगा, वहीं पर 7 समुद्र पैदा हो गए। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने प्रजा वालों के धर्म का उपदेश दिया, उसी प्रकार से राजा पृथु समस्त प्रजा को एकत्र करके धर्म का उपदेश देने लगे कि जब तक इंसान शुभ कर्म या धर्म कर्म नहीं करता है, तब तक ये कभी भी अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैंने धर्म कर्म का उपदेश तो बहुत दिया है, लेकिन अब मैं स्वयं धर्म का आचरण करूँगा। तो जिस समय राजा पृथु के मन में ये संकल्प पैदा हुआ कि अब मैं स्वयं धर्म का आचरण करूँगा, संकल्प किया कि अब मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूँगा। आप जानते हो कि इंद्र को किसका डर था? कहीं मेरा ये राज्य न छिन जाए, उसके मन में भय था। जब राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया, जिस समय 99 यज्ञ पूरे हो गए तो इंद्र बेचारा भय पड़ गया। अब तो 100वां यज्ञ करते ही ये मेरे राज्य को छीन लेगा। हर प्राणी मात्र को
अपने जीवन में हर प्राणी मात्र को इस बात का भय लगा रहता है कि कहीं दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे ना निकल जाए। दो भय होते हैं, एक भय तो ये होता है कि दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए, और दूसरा मृत्यु का भय होता है। डरता है इंसान, जबकि मृत्यु कोई डायन नहीं, मृत्यु कोई हवा नहीं। इंसान मृत्यु से तो क्या डरता है, अब तू अपने जीवन में किए गए कुकृत्यों से डरता है। जो हम कर्म करते हैं ना, करते समय तो जीव अंधा होता है, बिना विचारे बिना सोचे समझे कर्म करता चला जा रहा है। लेकिन जब अंतिम समय जीव मरण शैया पर पड़ा होता है ना, उस समय जीवन में किए गए समस्त कर्मों को देखता है, सोचता है कि मैंने अपनी युवा अवस्था में अंधे होकर कर्म किए, अब इस समय मुझे दुनिया में कोई बचाने वाला भी, बचाता कोई नहीं है। कर्म करते समय सहयोगी तो तुम्हें बड़े मिल जाएंगे, प्रेरक भी मिल जाएंगे, लेकिन कर्म भोगते समय सब अपने हाथ खड़े कर देंगे और कहते क्या हैं कि अपना किया भोगना स्वयं को पड़ता है। करते समय हम स्वतंत्र हैं, कर्मों के करने में मानुष स्वाधीन है, लेकिन भगवान ने क्या कहा, कर्मों का फल तो मेरे अधीन है ना। तू कर्म कर ले, उसने जीव को स्वतंत्रता दी है, जो तू चाहता है मनमाने कर्म करता चला जा, लेकिन जब इनका भुगतान करना पड़ेगा फिर तुझे दुनिया में बचाने वाला कोई। और इसी बात का भय इंद्र को लगा कि 99 यज्ञ तो इसने कर लिए हैं, और अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया ना तो मेरे इंद्रासन पद को छीन लेगा। उसी समय इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। छीनना होता है बराबर युद्ध करके, चुराना होता है चोरी कर लिया। तो विजिताश्व उसी दिन से इसका नाम पड़ गया। राजा पृथु यज्ञ कर रहे थे, उनका पुत्र यज्ञ के घोड़े को लेने के लिए पीछे पीछे भागा। जब देखा कि इंद्र के सिर पर जटाटूट धारण किए हुए है तो साधु वेश में है, साधु वेश को बाण चलाना जो अपराध है, तो पुत्र ने, राजा पृथु के बेटे ने बाण तो न चलाया, अब तो घोड़े को उठाकर ले आया। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया विजिताश्व। जब फिर यज्ञ किया, फिर घोड़े को चुराया, यही प्रक्रिया जो थी कई बार चलती रही। विजिताश्व घोड़े को लेकर, अब इस बार इंद्र ने अघोरी का रूप बना लिया। भाई अघोरी साधु वेश में होगा, इसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जो इंसान सत धर्म का पालन करते हैं ना, फिर प्रकृति उनकी सहायता करती है। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि ये साधु नहीं है, ये इंद्र है जो तुम्हें ठग रहा है, हर समय तुम्हारे साथ छल कर रहा है। और छल कपट जो है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। तो उस समय अत्रि ऋषि ने कहा कि ये साधु नहीं है, अपितु ये इंद्र है, इसे डर लगा हुआ है कि कहीं मेरा राज ना छिन जाए, तुम इसका लिहाज मत करो। किसने कहा? अत्रि ऋषि ने। अत्रि ऋषि ने कहा कि तुम इसका लिहाज मत करो, क्योंकि तुम ये सोचो कि साधु के रूप में है तो उग्रे अंत न होई निबाहु, और काल नेम जिमी रावण। साधु वेश में तो काल नेम भी आया था राक्षस, लेकिन वेश किसका बना लिया था? उसने काल ने को। और जैसे विजिताश्व ने बाण का अनुसंधान किया तो उस समय वो अंतर्ध्यान हो गया। अब यज्ञ तो अभी अधूरा है, यज्ञ तो कंप्लीट हुआ नहीं है, और जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यज्ञ धर्म कर्म इनके कई रंग रूप होते हैं। उस समय इंद्र जो था भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी से कहा, अरे आपने तो मुझे एक मनवंतर के लिए इंद्र का पद दिया था, अब इसका 100वां यज्ञ हो गया तो क्या परिणाम निकलेगा? अगर 100वां यज्ञ इसने, और आपका वचन था कि एक मनवंतर के लिए तो इंद्र पद के राज पर टिका रहेगा,
अब क्या किया जाए। तो उस समय अत्रि ऋषि ने कह दिया कि तुम ऐसी आहुति दो जिससे सिंहासन सहित इंद्र इस हवन कुंड में आ जाए। जब मंत्र पढ़कर आहुति दी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबरा गया इंद्र, अरे मेरा तो राज भी जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं। तो उस समय ब्रह्मा जी कहाँ पहुँचे हैं? राजा पृथु के पास, और जाकर कहने लगा कि इसे अपने हाथों से नष्ट मत करो, क्योंकि अभी इसकी आयु शेष है। और जब जीव पाप करने में सफलता प्राप्त करता है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। इतना प्रसन्न होता है, वो सोचता है जो मैंने किया किसी को समझ भी नहीं आई। पापी के मारने के लिए पाप महाबली होता है, और जितनी जितनी पाप करने में सफलता प्राप्त होती है, ये समझ लो कि पाप का घड़ा भरकर फूटता ही है। फूटता तो है लेकिन भरने के बाद फूटता है। उस समय ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से कहा कि तुम इसे अपने हाथों से नष्ट मत करो। क्यों? क्योंकि अभी इसकी आयु शेष है। तुमने जो 99 यज्ञ किए हैं, उन 99 यज्ञों से ही इंद्र बेचारा भयभीत हो चुका है, डरा पड़ा है अंदर से, इसको बहुत शिक्षा मिल चुकी है। इसीलिए राजा पृथु ने कहा कि जो आपकी आज्ञा, लेकिन हम तो केवल प्रजा को सन्मार्ग दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो अपने संकल्प मात्र से अनेक इंद्रासन प्रकट कर सकते हैं। हमारे लिए इंद्रासन प्रकट कर, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, उनके लिए इंद्रासन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो उनके पीछे भागती हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि जितने दिन अभी इसके भाग्य में राज भोगना लिखा है ना, इसे राज भोगने दो, अपने आप अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। और प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल जो है ना, वो स्वयं ही भोगता है। कोई भी व्यक्ति इसकी सहायता करने के लिए चाहकर भी दूसरा व्यक्ति इसे नहीं बचा सकता। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से कहा, राजा पृथु ने कहा कि जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो जिस समय ब्रह्मा जी के राजा पृथु से यह शब्द कहे, तो कहा ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा मेरे लिए, आज्ञा से बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। उसी समय राजा पृथु ने इंद्र के इन अक्षम्य अपराधों को क्षमा कर दिया। और क्षमा करने का परिणाम क्या निकला? क्षमा दान से मानो राजा पृथु को 100वें यज्ञ का फल बिना यज्ञ किए ही प्राप्त हो गया। ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है। लोग तो संशय करते हैं ना कि मनमानी कथाएं करती रहती है। मनमानी कथाएं नहीं, शास्त्र में पढ़कर देखो। शास्त्रों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, एकाग्रचित होकर देखो, साज बाज करना एक अलग चीज़ होती है। अगर शास्त्रों को एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से पढ़ा जाए, उन पर विचार किया जाए, तो ये शास्त्र के लिखी बात है कि बिना यज्ञ किए 100वां, केवल ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर उन्हें 100वें यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। अब किसी ने पूछ लिया क्या प्रमाण है, फल मिला या नहीं मिला? आप तो कह रहे हैं कि 100वें यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण उसी समय यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर राजा पृथु को साक्षात दर्शन। बोलिए यज्ञ भगवान। तो उस समय प्रभु ने कहा क्या चाहिए? पृथु ने कहा कि आपके प्यारे संतों के मुख से मैं निरंतर आपकी कथा श्रवण करता रहूं। इन 2 कानों से तो क्या 10,000 कानों से मैं सत्संग श्रवण करते करते कभी मेरा मन अघाए नहीं, अर्थात मेरा मन कभी तृप्त ना हो। तो फिर ठाकुर जी ने कहा अच्छा, 10,000 कान अगर तुमने मांग लिए तो तुम्हारे शरीर में तो कानों के छिद्र ही छिद्र रह जाएंगे, शरीर तो तुम्हारा बचेंगे नहीं। इसीलिए इन्हीं 2 कानों में, इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों के समान मैं वो क्षमता भर देता हूँ कि तुम सत्संग सुनते सुनते कभी तुम्हारा मन
तृप्त नहीं होगा, क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भले ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। इस प्रकार राजा ने जब यज्ञ भगवान से ये वरदान मांगा, भगवान ने उनको तथास्तु कहकर उनके इच्छा को पूर्ण कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद घन